Ji Namaste and wishing you all a very delightful new year. And welcome back to Brainstorming with Dr. Man. So today's topic is about cholesterol. So basically it's a type of wax like material, जैसे मोम होता है ना वैसा कुछ मटेरियल होता है जो जिसका 25% ऑफ हिस्सा आपके लिवर में बनता है। इसका मेन काम होता है बॉडी में बाइल जूसेस, हार्मोन, विटामिन डी, टिश्यू फॉर्मेशन एंड लास्ट में बॉडी फैट को डाइजेस्ट करने का होता है। गर्मी लग रही है। ओके, सो ये 3 टाइप्स का होता है मेनली, विच इज़ LDL, HDL एंड VLDL। अगर आपके लेवल्स जो HDL बढ़ जाए तो उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल काउंट करते हैं, और अगर LDL बढ़ जाए वो बहुत ही डेंजरस और बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। और जो VLDL है वो भी एक बैड स्टेज है कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का। अगर कभी आपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया है उसमें आपके LDL जो है वो बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसका आपको जल्दी से ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो हो सकते हैं कि लाइक जो आपकी आर्टरीज़ हैं जो आपके ब्लड फ्लो कराती है पूरी बॉडी में, उसमें क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक प्लाक के तरह का एक मटेरियल होता है, उस फॉर्म में जाके आपकी आर्टरीज़ के अंदर चिपक जाता है। ठीक है, वॉल्स के साथ, जिस वजह से क्या होता है आपका जो खून नॉर्मल पहले जा रहा था अंदर से उसको थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि प्लाक जमा है अंदर। और जब ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही जाएगा, अंदर प्लाक जमा होता जाएगा, तो एक दिन क्या होगा कि आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। अगर ब्लॉक हो गई तो आपका क्या हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, अगर आपके दिल की साइड पे वो इफ़ेक्ट करेगा तो। और अगर ये ब्रेन वाली साइड पे इफेक्ट करे तो आपको स्ट्रोक आ सकता है। ठीक है, और लिम्स बाकी जो आपके हाथ पैर हैं उनमें अगर ये प्लाक फॉर्मेशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, आपके हाथ पैर चलने पैरालाइज बंद हो सकते हैं। ठीक है, जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या है, कॉजेज़ क्या हैं। पहला तो है बहुत ज़्यादा वेट होना, बेली फैट होना, और ज़िंदगी में एक्सरसाइज नाम की कोई चीज़ ना होना, जैसे मेरे है किडिंग। और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, लाइक जो भी हाथ में आया बस गया, वापस नहीं जाएगा। बहुत सारा नॉनवेज खाना और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स खाने, लाइक फुल फैट चीज़ें, चीज़, मिल्क, फुल फैट, फुल क्रीम, बहुत सारी बेकरी प्रोडक्ट्स खाना, प्रोसेस फूड खाना, मतलब जितना भी जंक है दुनिया का वो सारा खाना, वो भी कारण हो सकता है। बढ़ती हुई उम्र होना, PCOS होना, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोई भी किडनी डिजीज़ होना, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ होना, और जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल और स्मोक करते हैं लोग। साइंस क्या है कि कैसे पता चले कि कोलेस्ट्रॉल जो LDL है आपका बढ़ा हुआ है। एक तो है कि आप थोड़ा सा भी चल रहे हैं तो आपको आपकी सांस फूल रही है, कोई भी काम करें बहुत जल्दी थकान हो रही है, बिना वजह की बॉडी में पेन हो रही है, बॉडी में आपको क्लॉट्स फील हो रहे हैं, भूख आग भी बहुत कम हो गई है और चक्कर आते हैं कई बार, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बोलते टाइम कई बार थतलाने लग जाना, स्लर्ड स्पीच हो जाना। ठीक है, और आपके पैरों में बहुत ज़्यादा नीचे पेन होना, लेफ़्ट साइड कभी कभी आपकी बॉडी के चेस्ट पेन आप एक्सपीरियंस करते होंगे। सोते सोते टाइम कई बार आपकी पैरों की नस चढ़ जाती होगी, लेग्स की, और पैरों पे आपके ब्लैक ब्लैक पैचेस, कुछ निशान, और या फिर चेहरे पे कुछ ब्लैक ब्लैक पैचेस आ रहे होंगे। हाथों और पैरों के जो नेल्स हैं आप उनका कलर थोड़ा आपको डिफरेंट ग्रे सा, थोड़ा जैसे फंगस टाइप होता है कुछ कलर वैसा सा दिख रहा होगा, ब्लैक भी दिख रहा होगा। जो आपके पैर हैं ना वो आपको गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं और ठंडी में तो ठंडे ही रहते हैं। कई बार पैरों का, हाथों का ऐसे ही सुन्न हो जाना। एक जो बहुत ज़्यादा बड़ी इंडिकेशन है वो कि आपके जो आइज़ हैं उनके ऊपर, ये स्किन के ऊपर ना, आपको फ़ोटो दिख रही होगी, उसमें येलो येलो से कुछ दाग आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं। उससे ज़्यादा पता चलता है कि आपकी LDL जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बॉडी में कई बार आपको जलन का एहसास भी होता होगा, जैसे कि आपके पैर जब आप ज़मीन पे रखते हैं तो वो थोड़े से छटपटाते होंगे, ऐसे स्टेबल नहीं रहते हैं। भगवान ना करे, बट इफ़ यू एक्सपीरियंस any of these symptoms, please get your lipid profile test done. अगर आप एक अडल्ट हैं, 25 ईयर्स से ऊपर हैं, तो आपको 5 साल में एक बार ये टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर आपकी एज 45 to 65 के बीच में है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, उनको हर 1 साल जाके अपना ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट।
भैया भाभी दोनों आ गए हैं, अब इनसे बात करो, मैं बाद में आती हूँ। ओके। हाँ जी, मैं आ गई सेल्फ केयर टिप्स लेके। चलो देख लेते हैं सेल्फ केयर टिप्स। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको खाना जो नहीं खाना है, फूड टू अवॉइड। रेड मीट, नॉन वेज, और जो एग का येलो पोर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा फैट होती है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो नहीं खाना है। सॉसेजेस नहीं खाने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत सारी क्रीम होती है, फुल क्रीम, जैसे कि दूध होता है, बहुत सारी मलाई, चीज़ हो गया, जिसमें बहुत सारा फैट हो, वो चीज़ें आपको बेसिकली बंद करनी है। शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और बहुत सारी बिस्किट, चॉकलेट, ऐसी चीज़ें खाते हैं, वो भी बंद करना है। तला हुआ समोसे, पकोड़े, कचौरी, जो भी है वो सब बंद कर देना। बेकरी पे जाके थोड़ा जी ललचाना, वो भी बंद करना पड़ेगा। हाँ। अरे आ गए आप? हाँ, कैसे हो आप सब लोग? ठीक। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं ना सब्ज़ी लेने गया था आज, तो ए चप्पू की भाभी, देख मैं मस्त सब्ज़ी लेके आया हूँ कितनी सारी। आज तू भरता बना ही दे। किसका? आपका? ऐसा करना, आज बैंगन का बना दे। मेरा तो रोज़ बनता ही रहता है। अरे अब यही थे, सॉरी सॉरी। हाँ तो सुन लो, जो खाना आपको खाना है, फूड टू हैव, ठीक है, वो उसमें आप क्या करेंगे कि आपको लहसुन, पता है, लहसुन, गार्लिक और जिंजर, अदरक, उनकी जो गार्लिक है उसकी 2 कलियाँ और जिंजर की 1 कली, उसको दोनों को मिक्स करके काट के, चाहे आप ब्रेकफास्ट में रोटी के साथ उसको चबा लें अंदर, ठीक है। फिर थोड़ा गर्म पानी पी लें, ऐसे कर लें और रोज़ करें। और रात को भी नहीं खाना और खाली पेट भी नहीं खाना, खा लें, कच्चा खाना है, रॉ। में तेल लेके आओ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है, जैतून का तेल लेके आ जाओ। हेल्दी फैट्स हम कहें तो अच्छा वाला जो फैट है वो होता है गाय के घी में, ठीक है। उसका 1 टीस्पून आपने खाने में ज़रूर शामिल करना है, रॉ फॉर्म में। ऐसे नहीं कि तड़का मार लिया, वैसे नहीं, ठीक है। रोटी के ऊपर लगा लो। चाय पीने की आदत है तो ग्रीन टी पी लो या ब्लैक टी पी लो, उसमें दूध और शक्कर बिल्कुल नहीं डालनी है। अब सुन लो, फ्रूट्स कौन कौन से आपको खाने हैं अपनी डाइट में, ठीक है। फ्रूट खाया करो, क्यों नहीं खाते हो फ्रूट? छोड़ो। हाँ, एप्पल खाओ, कीवी खाओ, लेमन थोड़ा उनके ऊपर स्क्वीज़ करके खा लो, ऑरेंज, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरीज, अनार बहुत अच्छा है, बेर बहुत अच्छा है अगर सीजनल है तो, और ब्लूबेरीज़ बहुत अच्छी हैं, हमारे यहाँ कम मिलती हैं इंडिया में। और आवाकाडोस जो होते हैं वो भी इंडिया में इतने कॉमन नहीं है तो बहुत महंगे हैं, पर वो भी अगर कहीं आपके पास आसपास है तो आप ज़रूर कोशिश करो कि 1 मंथ में 2-3 बार तो खा ही लो। सब्जियों में जितना ज़्यादा हो सके हरे पत्ते वाली सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करो, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है उनमें। सोयाबीन, ग्रीन फलियाँ, बैंगन, भिंडी, गाजर ले लो, ब्रोकली ले लो, कॉर्न्स ले लो, पालक ले लो, साग ले लो। होल ग्रेन्स में ओट्स ले लो, बरले ले लो। जो ओट्स है वो 7% तक आपका जो LDL है उसको कम कर देता है। दलिया ले लो, उसमें पानी डाल के बना लो, या फिर लो फैट मिल्क ले लो, आलमंड मिल्क ले लो, ठीक है। स्किम मिल्क ले लो, काऊ मिल्क का जो दूध होता है उसके ऊपर मलाई 3-4 बार आ जाए, उसको उबाल के वो मलाई साइड पे रख दो और बाकी छान के दूध पी लो। तो ड्राई फ्रूट होते हैं, नट्स होते हैं, उनमें आप आलमंड्स ले सकते हो, बादाम ले सकते हो, वॉलनट ले सकते हो, अखरोट जिसे कहते हैं, और सनफ्लावर सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अलसी वगैरह। सरसों के बीज अपनी डाइट में ऐड कर लो, धनिया बीज का इस्तेमाल करो, लौंग, इलायची डालो अपने खाने में। ऐसा होता है ना, जैसे अब मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर पीना है, वो तो आप गर्म पानी पीते हो, जो भी पीते हो आप सुबह, उसके साथ आलमंड्स हो जाएं या फिर वॉलनट हो जाएं। ऐसे नहीं कि पूरा ऐसे मुट्ठी भर के ऐसे खाने बैठ जाए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 5 से 7 बादाम, अगर आप मेन हो तो आपके लिए 8 से 9 चलते हैं, ठीक है। अगर वुमेन है तो उसके लिए 7, इतने आप करके सुबह, रात को पानी में भिगो तो सुबह खा लो छिलके उतार के, ओके। ये एलिमेंट्स हो गए। अगर वॉलनट खाने तो दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए, आप उसको 3 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाएंगे एक दिन में। जिनका LDL बढ़ा हुआ आ रहा है रिपोर्ट्स में, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल जूस बताती हूँ आपको, वो आप पीना। हाँ, पता क्या करना, ऐसे 4 ग्लासेस ले लेना, ठीक है। 4 ग्लासेस कांच के ले लो, है तो 4 ग्लासेस लेना। एक में आप डालना
लेमन जूस, दूसरे में डालना अदरक का जूस, तीसरे में डालना किसका जूस, लहसुन का जूस, और चौथे में आप डालना एप्पल साइडर विनेगर। ठीक है, ये चारों ग्लासों का जो लेवल है जूस का वो एक होना चाहिए। जैसे इतना आपने लेमन डाला तो इतना ही गार्लिक, इतना ही जिंजर और इतना ही एप्पल साइडर विनेगर होना चाहिए। ठीक है, इनको सभी चीज़ों को आप एक बॉटल में मिक्स करके रख लो, ऐसे शेक करके रख लो अच्छे से। और फिर क्या करना, जब भी आप ब्रेकफास्ट करो या डिनर करो, ठीक है, अगर किसी का बड़ा हुआ है, अगर नहीं भी पड़ा तो 40 ईयर्स की एज के बाद आप ये ले सकते हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे कि ब्रेकफास्ट के बाद आप लेंगे टीस्पून, छोटे स्पून, इसके 3 चम्मच आप इसमें से जूस निकालेंगे और पी लेंगे आराम से। ठीक है, थोड़ा कड़वा होगा और तीखा भी होगा थोड़ा। ब्रेकफास्ट के बाद हो गया, खाली पेट बिल्कुल नहीं। ठीक है, और एक डिनर के बाद 3 चम्मच ऐसे ले लेना। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, आपके LDL को काफ़ी हद तक मदद करेंगी कम करने में। इन होम रेमेडीज़ के साथ साथ आप अपनी दवाई भी ज़रूर लेंगे। ठीक है, एक आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई नहीं आप बिल्कुल ले सकते हैं, एलोवेरा जेल आता है, और सुबह आप ग्लास में वार्म वाटर लेंगे, उसमें 2 चम्मच डालेंगे और पी जाएंगे। ओके, फिर मैंने कितनी बार आपको डिटॉक्स ड्रिंक का तो बताया भी, इतने फ़ायदे करते हैं, आप एक बार करके तो देखो। ठीक है, मेथी वाटर आता है, रात को मेथी भिगो देंगे, सुबह उठ के चबा के खाएंगे और पानी पी जाएंगे। सबसे अच्छा इलाज है वो LDL कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, और तीसरा है आपके लिए, अगर आप वो नहीं पीना चाहते तो हल्दी और लेमन। ठीक है, एक ग्लास ले, सुबह को पानी से भर ले वार्म वाटर से, उसमें पिंच ऑफ हल्दी डालें और हाफ स्क्वीज़ लेमन डालें और उसे पी जाएं। ग्लास में वार्म वाटर लेंगे, उसमें सिनेमन आता है जिसको हम दालचीनी कहते हैं। ठीक है, वो भी पिंच सा लेना है। अब बात का ध्यान रखना है कि सिनेमन वो लोग नहीं लेंगे जिनका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। ठीक है, जो हाई वाले हैं वो ले सकते हैं। बाकी सेल्फ केयर टिप्स तो भाभी ने आपको दे दी, वो सब फॉलो करनी है। और साथ में एक बैलेंस डाइट लेनी है, 5 ग्लास गर्म पानी लेना है दिन में, आधा घंटे की एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर शामिल करनी है, चाहे अब से चला जाए चाहे ना, पर थोड़ा थोड़ा करके कदम लीजिए, होगा। सॉल्ट शुगर कम कर दीजिए, नो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं, और आप स्टीम बात लेंगे तो भी बेनिफिशियल है। यार ये बड़ी गलत बात है। कौन सी? आप छुप छुप के ऐसे करके फ़ोन पे वीडियोस तो देख लेते हो, पर सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता है। चलो यार सब्सक्राइब करो, ऐसे मत करो। अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं नेक्स्ट, और आप इसे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पे बात करवानी है, मुझसे डिस्कस करना है कुछ, आप बोल सकते हैं, फील फ्री टू कमेंट। अरे भाई, आपको मन रोज़ बोलती है कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, क्यों नहीं करते हो? कर दो, बेचारी बहुत मेहनत करती है, कर दो, मेहनत बहुत लगती है इन कामों में, कर दिया करो। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, फिर निकलता हूँ, मैं काम पे भी जाना है, बढ़ता खा के जाता है। चलो फिर मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच जो न्यू सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत प्यार आपको। और अंटिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।